लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोग ने कलर पैनल में प्राइमरीज देखे थे, व्हील्स, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं कलर करेक्शन में अभी तक के, जो कि हम लोग ने पिछले लेक्चर में पूरा देख चुके हैं। जिसमें क्या क्या यूज़ होता है, लिफ्ट, गामा, गेन, और बार्स में भी लिफ्ट, गामा, गेन। और हम लोग ने देखा कि शैडो, मिडटोन और हाइलाइट्स बहुत कम यूज़ होता है, और ऑफसेट भी बहुत लिमिट में यूज़ होता है। लेकिन अगर कहीं पर आपको यूज़ होता हो तो आप लोग यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपके यूज़ के हिसाब से आपको क्या चाहिए। जैसे कि मुझे तो सबसे इजी वही लगा था, तो मैंने वही यूज़ किया था। अब अगर आपको भी कुछ अलग यूज़ करने जैसा लगे तो आप लोग यूज़ कर सकते हो, जैसे कि वो पूरा का पूरा जो है वो कलर बेस्ड है। तो फिलहाल के लिए मैं पहले कुछ वीडियोस ले लूँगा, जैसे कि यहाँ पर मैं चला जाता हूँ और यहाँ से कुछ टेम्पररी वीडियोस जो मैंने नॉर्मली डाउनलोड किए थे। एक ये ले लेता हूँ, एक ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, रिटर्न वही कुछ वीडियोस मैं ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से और चेंज कर देता हूँ। तो थोड़ा प्रोसेसिंग लेता है और आपको वो चीज़ मिल जाती है। अब आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने इंपोर्ट तो कर लिए सारे चीज़ें। पिछले टाइम हम लोग ने नॉर्मली कलर्स देखे थे कि कैसे यूज़ हो सकता है करके। जैसे कि ये सब है मेरे पास, एडिट में मैं आता हूँ, मीडिया पूल पे आता हूँ, और हम लोग ने पिछले टाइम क्या किए थे, नॉर्मल वीडियो के ऊपर सिर्फ कलर में जाकर ज़्यादा कुछ किए बगैर, जैसे कि लट्स वगैरह सब कुछ बंद रखता हूँ, गैलरी क्लिप्स भी बंद करता हूँ। यहाँ पर हम लोग ने सिंपली क्या किए थे, स्कोप्स को बाहर लिए थे। स्कोप्स आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से बाहर भी ले सकते हो, अगर क्लोज करोगे तो जगह पर जाएगा, या फिर राइट क्लिक करके भी शो स्कोप्स कर सकते हो, वो खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। ये सबसे आसान ऑप्शन है अभी तक का। सेकंड, इसमें हम लोग ने क्या किए थे, सिर्फ लेवल्स को लाइन से लगाए थे। जैसे कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा ऊपर है तो उसे मिड टोन है, जैसे कि मिड टोन को तो हम लोग ने हाथ भी नहीं लगाए थे, हम लोग ने नॉर्मली बार्स पे गए थे, इसको ऊपर ले लिया, इसको नीचे ले लिया, और तीनों को एक साथ ऊपर ढकेल दिया, कुछ इस तरीके से। वही हम लोग ने नीचे वालों के साथ भी किया था, जैसे कि लिफ्ट, जैसे कि इसे थोड़ा सा नीचे, और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ करने की मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, और मैं यहाँ पर आकर इसे नीचे ले लेता हूँ, कुछ इस तरीके से। तो देखोगे आउटपुट यहाँ से यहाँ पहुँच गया था। तो ये हम लोग ने पिछले टाइम किए हुए थे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग यूज़ करेंगे कर्व्स। जैसे कि यहाँ पर आप अगर कर्व्स में जाओगे तो कर्व्स में यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर टोटल 7 वेराइटीज़ है कर्व्स में। जिसका जिसका फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, या फिर कह सकते हो और भी कोई सॉफ्टवेयर है जैसे एनिमेट है, सब जगह आपको कर्व्स कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे। कोई ना कोई ऑप्शंस आपको मिल जाएगा जहाँ पर आपको कर्व्स मिलेगा। कर्व्स में आपको यहाँ पर टोटल 7 वेराइटीज दिए हुए हैं। जैसे कि क्या, जैसे कि फर्स्ट वैल्यू है नॉर्मल कर्व्स, कस्टम। उसके राइट में मैं अगर जाता हूँ, कर्व्स यू वर्सेस यू, उसके साइड में जाता हूँ यू वर्सेस सेचुरेशन, उसके साइड में जाता हूँ यू वर्सेस लम, लुमिनेंस भी बोला जाता है, यहाँ पर लम लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म, लम वर्सेस सेचुरेशन। उसके साइड में जाता हूँ सेचुरेशन वर्सेस सेचुरेशन, और उसके साइड में जाता हूँ सेचुरेशन वर्सेस लम। तो ये टोटल आज 7 के 7 आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि पिछले टाइम जैसा छोटू सा लेक्चर था हमारा, उसी तरीके का ये भी लेक्चर है, जैसे कि बहुत छोटा सा लेक्चर है। तो इसका यूज़ कैसे होगा वो देख लेते हैं। उसके पहले मुझे कुछ वीडियोस की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं कुछ वीडियोस ले लेता हूँ। जैसे कि क्या, एक ये वाला वीडियो ले रहा हूँ जिसमें थोड़े कलर्स है, क्योंकि हम लोग कर्व्स पे काम कर रहे हैं। एक ये वाला वीडियो ले लेता हूँ, इसमें भी थोड़े कर्व्स है, कलर्स है अलग अलग। और एक ये ले लेता हूँ। मुझे 3 वीडियो बहुत लग रहे हैं, 3 वीडियो में हमारा काम हो जाएगा। तो सेकेंड चीज़, रिटर्न में कलर्स में आता हूँ,
यहाँ से क्लिप्स में जाता हूँ और क्लिप्स में फर्स्ट क्लिप पे क्लिक करता हूँ या फिर सेकेंड क्लिप, जो आपको ठीक लगे। अब इसका यूज़ कैसे किया जाए? यूज़ बहुत आसान है। जैसे कि इसमें भी अगर आप कुछ चेंजेस करोगे तो यहाँ पर कर्व्स का सिंबल आ जाता है, जैसे पिछले टाइम प्राइमरीज का आया था। बार्स कोई भी करोगे तो प्राइमरीज में बार्स का ही आइकॉन आ रहा है, और कर्व्स में करोगे तो कर्व का अलग से आइकॉन आता है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कर्व्स होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। कर्व्स आपने फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर कहीं कहीं पर देखा होगा, मुझे भी अभी ध्यान नहीं है कि कहाँ कहाँ पर है। जैसे कि हर सॉफ्टवेयर में कर्व्स तो मिलता ही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक सबसे टॉप पे एक पॉइंट है और सबसे बॉटम पे एक पॉइंट है। जो सबसे टॉप पे है वो है हाईलाइट वाला पॉइंट। हाईलाइट मतलब क्या, यहाँ पर जो भी हाईलाइट कलर्स है वो ये वाला है, और जो भी डार्क कलर है, शैडोज, यहाँ पर जो पार्ट है, यहाँ पर जो पार्ट है वो यहाँ पर आता है। अब ये लोग सेग्रीगेट करके दिखाते हैं कि यहाँ पर जितने भी पार्ट्स है वो ब्लैक है, जो बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, और लास्ट में आ रहा है ब्राइटर पार्ट। तो इसका यूज कैसे किया जा सकता है? अगर मैं हाईलाइट पार्ट को नीचे लेकर आता हूँ तो देखोगे वीडियो में से हाईलाइट कम हो रही है, और अगर यहाँ पर भी देखोगे हाईलाइट कम हो रही है स्कोप्स में। वही अगर मैं यहाँ से ऑल पे जाऊँ और यहाँ से हाईलाइट्स को कम करूँ, देखोगे, लेकिन ये थोड़ा लिमिट में है, जैसे कि मिड टोन को वो हाथ नहीं लगा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाकर गेन को कम करता हूँ, देखोगे। अब आप बोलोगे सेम ही काम कर रहा है। हाँ, मैंने जैसे कि शुरुआत में ही तुम लोग को कहा था कि मैक्सिमम जो कुछ भी है वो यहाँ वहाँ से रिलेटेड है, लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, कहीं कहीं पर प्राइमरीज ही काम आता है, कहीं कहीं पर कर्व्स ही काम आता है। तो आपको सब इसमें काम करना जरूरी है। क्लियर? जैसे कि अगर मैं इसे नीचे लेकर आता हूँ तो हाईलाइट कम हो रहा है, लेकिन वही अगर मैं लेफ्ट में लेकर जाऊँ तो हाईलाइट बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा ब्राइट हो जाएगा। वही अगर नीचे आऊँ तो ये शेडोज वाला पार्ट है जो हम लोग का लिफ्ट था, अगर मैं इसे ऊपर लेकर आता हूँ देखोगे ऊपर आ रहा है, ब्राइट होते जा रहा है। वही अगर राइट में लेकर आओ तो देखोगे डार्क होता जा रहा है। क्लियर? लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि लिफ्ट जो था वो यहाँ पर मिल चुका मुझे, गेन जो था वो यहाँ पर मिल चुका, लेकिन मेरा गामा या फिर बोल सकते हो मिड टोन कहाँ चला गया? वो तो गायब ही हो चुका है इसमें से। तो मिड टोन भी इसमें है, लेकिन डिफरेंस क्या है वो दिखता नहीं है। आप अगर ऐसे क्लिक करोगे तो पॉइंट ऐड हो जाएगा, और उसकी मदद से आप मिड टोन पे काम कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है आपका। सेकेंड चीज, नहीं, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। ये पूरा अलग है और ये पूरा अलग है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज चेंज करोगे वो यहाँ पर ऐड नहीं होंगे, और यहाँ पर जो वैल्यूज चेंज करोगे वो यहाँ पर ऐड नहीं होंगे। पूरा, हाँ, पूरा अलग है। तो यहाँ पर मैं रिटर्न रिसेट कर देता हूँ कि मैं पूरा का पूरा कर्व्स हटा दे रहा हूँ। सेकेंड चीज, यही जो अभी मैं कर रहा था, जैसे कि अगर देखोगे ये लो, मतलब मैंने लोस को ऊपर कर लिया, हाईस को ऊपर कर लिया, जैसे कि शेडोज और हाईलाइट, वही ऑप्शन यहाँ पर भी दिए हुए। जैसे कि लोज देखोगे अगर मैं बढ़ा रहा हूँ, यूज नहीं हो रहा है। ओके, पाथ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो ये लोस को काम कर रहा है, मतलब जो ये है हमारे नीचे के पॉइंट है, लेकिन ये किस तरीके से काम किया इसने, सेम लॉग व्हील्स की तरह। लॉग व्हील्स क्या करता है, एक लिमिट देता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा। अंडू करता हूँ मैं, रीसेट, वीडियो पे क्लिक करता हूँ, लैग हो चुका, ओके। रीसेट करता हूँ मैं। अब अगर मैं यहाँ पर देखोगे मिड टोन पे काम कर रहा हूँ, देखोगे बीच का पार्ट मूव हो रहा है, यहाँ से बॉटम पार्ट, और यहाँ से अपर पार्ट, लेकिन देखोगे लिमिट आ रही थी यहाँ से यहाँ तक ही। सेम यहाँ पर भी है, अगर मैं लो पर काम करता हूँ, बीच भी, अरे हाँ, मैंने क्लिक नहीं किया था, क्लिक करना जरूरी है क्योंकि इसका पैनल्स अलग दिखाएगा, इसका पैनल्स अलग दिखाएगा। तो अभी अगर करूँ, देखोगे लोस
मिड टोन तक आकर रुक जा रहा है, उसके आगे नहीं जाएगा, हाईएस्ट मिड टोन पे आके रुक जाएगा। और वही अगर मैं नॉर्मल 50 कर रहा हूँ वापस से, और यहाँ पर देखोगे लोज स्मूथ है ये, LS लोज स्मूथ, अगर मैं ये यूज करता हूँ तो देखोगे वो थोड़ा मिड टोन को भी ऊपर ढकेल रहा है, वो स्ट्रेट बाय स्ट्रेट कट नहीं कर रहा है। और ये हाईलाइट भी वैसे ही है, थोड़ा सॉफ्ट करेगा, मतलब जो लो क्या करता है कट कर देता है डायरेक्टली, वो देखता नहीं है फिर क्या कट कर रहा है क्या नहीं, लेकिन जो स्मूथ है वो उसे थोड़ा सा शिफ्ट करता है, मूव करने की कोशिश करता है। रिटर्न में रिसेट करूंगा जिससे कि पहले जैसा हो जाए। और सेकेंड चीज, आप इसमें जैसे कि हम लोग ने देखे, इसे ऊपर लेकर आऊंगा तो ब्राइट, नीचे लेकर जाऊंगा तो डार्क, उसी तरह यहाँ पर 4 वैल्यूज दिए हुए, जैसे कि फर्स्ट जो वैल्यू है R, जो कि रेड चैनल है, सिर्फ रेड पे काम करेगा। रेड अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ, कम करना चाहता हूँ, या फिर रेड जो रेड का डार्क पार्ट है वो निकाल दे रहा हूँ या फिर बढ़ा रहा हूँ, वही अगर रेड को मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि कभी कभी देखोगे प्रॉब्लम देता है कि यहाँ पर जो हम लोग क्लिक करते हैं फिर करते हैं तो इतना सॉफ्टनेस नहीं आता, और हैंडल्स भी नहीं है इसको, तो हैंडल्स अगर लाने होंगे तो आपको यहाँ पर जो 3 डॉट्स दिए हुए वहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर एडिटेबल स्प्लाइंस पे ऑन करना है। इससे क्या होगा, अगर आप क्लिक करते हो तो उसके यहाँ पर देखोगे पॉइंट आ रहे हैं, तो ये पॉइंट्स नहीं है, तो ये कर्व्स हैंडल्स है, आप कर्व्स को कंट्रोल कर सकते हो। अब इसमें YRGB ऐसे 4 दिए हुए हैं। अब ये 4 है क्या, R जो है वो रेड चैनल है, जो कि हम लोग रेड पे काम करेंगे। G चैनल जो है वो ग्रीन पे काम करेगा। B चैनल जो है वो ब्लू पे, और Y चैनल जो है वो हाइलाइट्स पे। हाइलाइट्स मतलब क्या, जो लुमिनेंस, मतलब जो लाइट्स होती है इमेज में उसके ऊपर ये ज़्यादा काम करता है। जैसे कि मैं सिर्फ Y पे क्लिक करता हूँ और करता हूँ तो देखोगे जो ब्राइटर पार्ट है यहाँ का वही सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, और एक टाइम तो ऐसा आएगा कि पूरा गायब होना ही है। तो इसमें मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर ऑप्शंस आप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो प्राइमरीज हो, कर्व्स हो, या आगे आने वाले कोई भी लेक्चर्स हो, ध्यान रहे सब में लिमिटेशन ज़रूरी है। कोई भी ऐसी ऑप्शंस यूज़ मत करना कि अरे मुझे सर ने ये सब सिखाया तो सब यूज़ करूँगा, ऐसा नहीं है। जितना उस पर काम कर सकते हो उतना ही काम करना है, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे कि अगर मुझे ये सिर्फ थोड़ा सा डार्क करना है या फिर इसकी थोड़ी हाईलाइट कम करनी है तो मैं यहाँ से वाई पर जाऊँगा और हाईलाइट कम करूँगा, बस हो गया, मुझे इतना ही चाहिए। लेकिन बहुत लोग क्या करेंगे, यहाँ से भी करेंगे, यहाँ पर जाके यहाँ से भी करेंगे, यहाँ पर जाके जी भी कम किया, ब्लू भी कम किया, फिर यहाँ पर भी जाएंगे, यहाँ पर भी हाईलाइट लिखा हुआ है, यहाँ से भी हाईलाइट कम करूँगा, फिर रिटर्न यहाँ पे बार्स पे भी जाता हूँ, ये भी हाईलाइट वाला ही पार्ट है, इसको भी नीचे कर देता हूँ, यहाँ पर जाऊँगा, ये भी हाईलाइट वाला पार्ट है, ये भी कम कर देता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए, जितनी की ज़रूरत है उतना ही काम करना है, वरना मत करो। सबसे बेस्ट, वीडियो अगर सुधार नहीं सकते तो खराब भी मत करो, सबसे बेस्ट ऑप्शन। सेकंड, तो ये देख लिया हम लोग ने YRGB, मतलब आप सबके ऊपर एक साथ काम भी कर सकते हो, लिंक कर दोगे तो सब कुछ एक साथ चलेगा। अगर स्प्लाइन आपको नहीं चाहिए, जैसे कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इसे कुछ एस टाइप में रखते हैं, कुछ ऐसा, जिससे क्या होता है थोड़े वाइब्रेंट कलर्स आते हैं। जैसे कि अगर मैं इसे थोड़ा सा पीछे ले लूँ और इसे भी थोड़ा सा पीछे ले लूँ, ऐसा कुछ, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करते, सिर्फ डार्कर पार्ट को थोड़ा डार्क, ब्राइटर पार्ट को थोड़ा ब्राइट, बस, ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन आउटपुट में अगर देखोगे तो अट्रैक्टिव दिखता है। ये सब सिंपल ऑप्शंस है जो आप वीडियोस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। कैसे होता है, कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई ऐसा रहता है कि उस वीडियो में जो वार्म कलर है वो बढ़ जाता है। जैसे कि अगर आप धूप में ज़्यादा इमेज निकालने जाओगे, वीडियोस निकालने जाओगे तो वार्म ज़्यादा हो जाता है, तो वार्म में आपको लाल और हरा थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ेगा, वरना आप ब्लू भी कम कर दोगे तो उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। तो ये सब भी आपको समझना पड़ेगा।
जहाँ पर ज़्यादा वीडियो ब्राइट हो चुका है वहाँ पर ब्लू कम कर दो, या फिर उसके थोड़े लाइट्स कम कर दो वाई की मदद से। तो ये सब आप ट्राई कर सकते हो। इसमें एक बेस्ट ऑप्शन ये है ना कि अगर ये लिंक रहता है और आप लिंक के साथ कम करते हो तो वो चारों पे अप्लाई होता है, जो कि आपको पता ही है। उसके बाद आप मैनुअली भी बढ़ा सकते हो, तो देखोगे मैनुअली सब अलग अलग चैनल्स भी आप रख सकते हो। या डिजाइन कलर, 4 कलर्स है अपने पास। तो ये आपके ऊपर है, आप यूज कैसे कर रहे हो। सेकेंड चीज, कर्व्स में ज्यादा कुछ नहीं था, इतना ही था कि ब्राइटर पार्ट को ब्राइट कर सकते हैं, डार्कर पार्ट को डार्क कर सकते हैं, मिड टोन को थोड़ा ब्राइट एंड डार्क कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हम लोग कर रहे थे। उसके बाद मैं रिसेट कर देता हूँ और यहाँ से आता हूँ राइट पे, यू वर्सेस यू, जो कि ऑप्शन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है अभी तक का। क्यों? जैसे कि यहाँ पर देखोगे नीचे कुछ कलर्स दिए हुए हैं, रेड, येलो, ग्रीन, सीएन, ब्लू, मैजेंटा, ऐसे 6 कलर्स आपको दिए हुए हैं। जैसे कि सीएन कलर भी है, ब्लू भी है, मैजेंटा भी है। अब अगर मैं रेड पे क्लिक करता हूँ तो देखोगे यहाँ पर एक पॉइंट आया, यहाँ पर एक पॉइंट आया, यहाँ पर एक पॉइंट आया। अब ये क्या है? ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, और ये रेड कलर है जो उन्होंने मुझे सिलेक्ट करके दिए। अब इसमें डिफरेंस क्या है? आप बोलोगे स्टार्टिंग और एंड में रेड रेड क्यों है? तो ये इसलिए है क्योंकि ये जो कलर जो होता है वो एक सिलेंडर टाइप में होता है। जैसे कि जहाँ से शुरू हुआ है गोल घूमकर वो वापस वहीं पर खत्म होने वाला है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से बढ़ाऊंगा तो वो वहां से भी बढ़ेगा। क्लियर? रिसेट करता हूँ मैं रिटर्न से। अगर येलो पे क्लिक करोगे तो येलो होगा, ग्रीन पे क्लिक करोगे ग्रीन होगा, सीएन पे क्लिक करोगे सीएन। जैसे कि देखोगे सारे एक साथ क्लिक किए मैंने तो सारे पॉइंट्स आ गए। तो ऐसे तो बिल्कुल ही ना करो। इसमें कैसे यूज किया जाता है ये भी देख लेते हैं। जैसे कि ये मेरा ओरिजिनल वीडियो है, तो राइट क्लिक करके मैं इसके ऊपर नाम दे दूंगा, जैसे कि नोड लेबल, और इसको नाम दूंगा ओरिजिनल, जिसके ऊपर मैंने कुछ भी काम नहीं किया है। क्लियर? उसके बाद राइट क्लिक, यहाँ पर मैं ऐड नोड करूंगा, ऐड सीरियल। सीरियल मतलब क्या? उसके आगे वाला पार्ट, उसके पीछे भी आप डाल सकते हो, ऐड सीरियल बिफोर, तो उसके पीछे आ जाएगा। क्लियर? डिलीट करता हूं मैं। अब ये ओरिजिनल है, इसके ऊपर मैं प्राइमरीज काम करने वाला हूँ, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं नोड लेवल पे आता हूँ और यहाँ पर मैं नाम देता हूँ प्राइमरीज। क्लियर? फिर इसे ऊपर लेकर आता हूँ, अब इसे ठीक करना है, तो प्राइमरीज के बार पर जाऊंगा या फिर यहाँ पर गेन जो है वो थोड़ा कम करूंगा, लिफ्ट भी थोड़ा कम करूंगा, बार्स पे जाऊंगा, लिफ्ट के बार्स को थोड़ा सा नीचे, जैसे कि सब कुछ सेम ही है, इसमें मैक्सिमम जो डिटेल्स है वो जा चुकी है, तो इस पे ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा, फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे। बार्स पे जाता हूँ, हाँ, ब्लू वाला थोड़ा सा मुझे नीचे लेना है, और रेड भी, और फिर मैं रिटर्न बार्स पे आऊँगा और इसे नीचे थोड़ा ऊपर लेकर देखते हैं, थोड़ा यहाँ तक रख देता हूँ। तो ये मैंने प्राइमरीज काम किया। अब राइट क्लिक करूंगा, नोड, ऐड सीरियल, रिटर्न एक ऐड किया। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? अभी अगर मैं अल्ट प्रेस करके क्लिक करता हूँ, अप्लाई नहीं हो रहा है। इफेक्ट तो हुआ है ठीक, अल्ट डी, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था, मैं अल्ट और माउस क्लिक कर रहा था, वैसा नहीं था। अगर मैं कंट्रोल डी दबाता हूँ तो वो इफेक्ट बंद हो जाता है कि मैंने प्राइमरीज कितना अफेक्ट किया है। जैसे कि ये अगर ऑन रखता हूँ और यहाँ पर देखोगे अल्ट डी, तो इसके ऊपर मैंने सिर्फ प्राइमरीज का थोड़ा सा काम किया हुआ है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ कपड़े का, जो कि हमारा काम करेगा यू वर्सेस यू, क्योंकि यू मतलब क्या? कलर।
और वर्सेस यू मतलब कलर के साथ कलर की लड़ाई, मतलब कलर में चेंज करवाने वाला। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके नोड लेबल करता हूँ और यहाँ पर देता हूँ यू वर्सेस यू। करेक्ट, यू वर्सेस यू आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसके कपड़े का कलर जो कि ग्रीन हो सकता है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, नहीं इतना डिफरेंस नहीं दे रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या करूँ। तो अगर आपको कोई चीज, पर्टिकुलर चीज का कलर चेंज करना है, तो सिंपली उस चीज पर आओगे तो देखोगे एक आई ड्रॉपर आता है, जिस पे आप क्लिक करोगे, जैसे कि ये वाला, तो देखोगे उसका कलर खुद ब खुद आइडेंटिफाई हो जाएगा। फिर अगर मैं कुछ करता हूँ, ये देखो, अब वो पूरे वीडियो पे चेंज हो चुका है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं दूसरे पर क्लिक करके कलर चेंज करूँ, ये देखो यहाँ पर जितना भी वो वीडियो में कलर चेंज हुआ है वो सब चेंज होगा। तो इसमें ध्यान क्या देना है, इसमें ध्यान ये देना है, जैसे कि देखो कि वो पूरा चेंज करेगा, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा नॉर्मली चेंज करूंगा और उसके जो बाजू के कर्व्स है उसे थोड़ा नजदीक लेकर आऊंगा, जिससे कि वो पर्टिकुलर उस चीज पे फोकस करे। लेकिन नहीं, देखो इसके ऊपर वो थोड़े से डेंट्स टाइप भी आ रहे हैं, तो इसे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा मुझे, कि ज्यादा भी चेंज करके फायदा नहीं है, और जितना मैं कर्व रख सकता हूँ उतना। तो देखोगे यहाँ पर भी है। तो ये अभी के लिए फिलहाल आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, लेकिन क्यों, क्योंकि अभी तक हमारा मास्किंग पार्ट नहीं हुआ है, जो कि अगले लेक्चर में शायद से हो हमारा, क्योंकि वो बहुत नज़दीक है पार्ट, क्वालिफायर्स वगैरह, तो वो सब भी हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल के लिए प्रैक्टिस पर्पस के लिए आप लोग ऐसे मतलब काम कर सकते हो। सेकेंड, अब अगर मैं कहीं पर क्लिक करूँ, जैसे कि ये लाल है, तो लाल आ गया मेरे, तो लाल पे मैं चेंज करवा सकता हूँ, तो देखो कि पूरे इमेज पे वापस होगा, और इस बार मैं कुछ चेंजेस भी नहीं कर पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करके एक नोड और ऐड करूंगा, जैसे हम लोग फोटोशॉप वगैरह में कैसे करते हैं, सब काम लेयर टू लेयर, वैसे इसमें करेंगे हम, जैसे कि लेयर टू लेयर। अब मैं इसके भी कपड़े का कलर ट्राई करूंगा, क्लिक, देखोगे चेंज हो चुका है, ये देखो, ये परफेक्ट। लेकिन कहीं और भी हुआ रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है परफेक्ट हुआ हो। कंट्रोल डी दबा कर देखता हूँ, ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। और हाँ, एक चीज और, अ, अभी ये कलर चेंज हो गया। अब आपको क्या लगेगा, कलर चेंज हो गया मतलब इसका ये कलर कोड भी चेंज हो गया, लेकिन नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि अभी भी वीडियो तो वही सिलेक्टेड है, तो वीडियो वही सिलेक्टेड है, तो वो कलर भी वही लेगा जो है पर्टिकुलर। अगर इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो अलग आएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो प्राइमरी कलर था वो यहाँ पर था, तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो यहाँ पर लेगा, लेकिन अगर इसके ऊपर आकर क्लिक करूंगा तो वो अलग से यहाँ पर लेगा, जिसके ऊपर मैं और कुछ मस्ती कर सकता हूँ। मतलब जो वीडियो है वो डुप्लीकेट हुई है। हाँ, ये पूरा डुप्लीकेट ये हुआ है, ये ओरिजिनल अलग है हमारा, तो मैं ओरिजिनल के ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ, मैं यू के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो ऐसे आप यू वर्सेस यू का यूज कर सकते हो, जो कि बहुत मजेदार भी है। आप बहुत चीजों के कलर्स जो है वो चेंज भी करवा सकते हो। और नोड तो हम लोग ने देख लिया कि कितना आसान है। फिलहाल के लिए एक ही नोड देखे हैं, सीरियल और एक सीरियल बिफोर, एक आगे और एक पीछे। पैरेलल वगैरह भी आता है, जो कि मास्किंग वगैरह के टाइम हम लोग यूज करेंगे, फिलहाल के लिए नहीं करेंगे। तो यू वर्सेस यू भी हो गया। उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो आता है, सर, लाइक डार्कर पार्ट सिलेक्ट करना प्रेफर करेंगे क्या? नहीं, इसमें ध्यान रहे, ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट पार्ट भी मत चूज करो, ज्यादा से ज्यादा डार्कर पार्ट भी चूज मत करो, मिड टोन ढूंढो। क्यों, क्योंकि जो ओरिजिनल कलर होता है वो हमारा मिड टोन ही है, ना वो हाईलाइट होता है ना शैडो होता है, क्योंकि हाईलाइट के कारण भी पूरा, ये देखो ये ब्लू आप बोल रहे हो, लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्लिक करने जाऊँ तो व्हाइट को पकड़ लेगा। अगर मैं नीचे चला जाऊँ ये बगल का, तो यहाँ पर ब्लैक पकड़ लेगा, या फिर डार्क ब्लू पकड़ लेगा। तो वो ध्यान रहे कि मिड टोन चूज करो हमेशा, डायरेक्टली पूरा नहीं।
अभी मैक्सिमम ये सब मैंने यूज करते हुए लोगों को एसेट्स के ऊपर ज्यादा यूज करते हुए देखा हुआ है, जैसे कि कार का कलर चेंज करना वगैरह, क्योंकि ये एसेट्स पे बहुत अच्छा आउटपुट देता है नॉर्मल ह्यूमन बीन्स से। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीन्स जो है वो हिलते रहेंगे, डुलते रहेंगे, उनका शेडोज अलग वगैरह सब कुछ, लेकिन एसेट का कैसे एक पर्टिकुलर चूज रहता है जिसके ऊपर वो काम करता है। सेकेंड, यहाँ से मैं साइड में आता हूँ, यू वर्सेस सैचुरेशन। अब कौन मुझे बताएगा सैचुरेशन मतलब क्या? वाइट से। कोई भी कलर में कलर, यस, लेकिन डायरेक्ट व्हाइट एंड ब्लैक भी नहीं बोल सकते। वो क्या करता है, शेड्स ऐड करता है आपके कलर में। जैसे कि अगर मैं कोई कलर शेड टिक करूं, देखोगे टिक हो चुका, अगर मैं इसे ऊपर लेकर आऊं तो वो उस कलर में समझ सकते हो कि उस कलर की वैल्यू बढ़ा रहा है, जो कि वाइब्रेंट कर रहा है, मतलब एक तरीके से वो शेड्स ऐड कर रहा है। वही अगर मैं शेड्स निकालते जाऊं तो वो ब्लैक एंड व्हाइट करेगा। क्लियर? डायरेक्ट ब्लैक एंड व्हाइट आप बोल नहीं सकते, क्योंकि वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट करने का काम नहीं करता, तो वो उस कलर की वैल्यू बढ़ाने की भी काम करता है, जिससे कि वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिख रहा है। क्लियर? तो ये भी वैसे ही है जैसे हम लोग ने कर्व्स देखे, ये वाला यू वर्सेस यू, वैसे ही यू वर्सेस सैचुरेशन भी है। आप ऐसे कोई भी चीज का सैचुरेशन वगैरह कम कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे जब आप चेंज करते हो तो उसका जो पर्टिकुलर सामने जो पॉइंट्स आते हैं वो ज्यादा दूर भी ना हो, क्योंकि जितना दूर होगा उतने वो कलर को अफेक्ट करेगा। स्मूथ तो आएगा लेकिन अफेक्ट भी बहुत करेगा, तो जितना नजदीक हो सके उतना याद रखो। जैसे कि ये ज्यादा नजदीक भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा नजदीक रहेगा तो वीडियो के बिट रेट पे प्रेशर पड़ेगा। जैसे कि जी वीडियो का जितना बिट रेट कम होगा उतना उसके ऊपर आपको कलर चेंज होने का डिफरेंस दिखाई देगा। देखोगे यहाँ पर प्रॉब्लम दे रहा है, ये देखो। तो थोड़ा सा दूर रहे, ज्यादा भी नजदीक ना रहे, क्योंकि कैसे रहता है जैसे कि आपको पता ही होगा, बहुत लोगों को कोई भी अगर आप कलर चूज करते हो तो मैक्सिमम उसका लाइट शेड और डार्क शेड भी चूज होता है, उसी हिसाब से यहाँ पर वो चूज किया गया है। जैसे कि अगर मैं ब्लू करूंगा तो उसके साथ थोड़ा डार्क ब्लू और थोड़ा लाइट ब्लू भी टिक होगा। तो क्लियर? रिटर्न में रीसेट कर देता हूँ। उसके बाद उसके नेक्स्ट पे आते हैं यू वर्सेस लम। अब यू वर्सेस लम मतलब क्या, जो कलर का हाईलाइट कोड है, जैसे कि यहाँ पर देखोगे ये जो हाईलाइट्स आ रहे हैं उसके ऊपर ये काम करेगा, लुमिनेंस जो कि हाईलाइट्स पे काम करता है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, देखो ये चूज हो चुका है, अगर मैं बढ़ाता हूं तो देखोगे ब्राइट बढ़ रही है। तो ये सिर्फ हाईलाइट पे काम करता है और शेडो कह सकते हो, जैसे कि एक लिमिट होती है इसकी भी। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो भी वही चूज हुआ है, ये देखो। तो ये ध्यान रहे ये सिर्फ लाइट के ऊपर काम करता है, जो कि जैसे कि हम रिवीजन एक बार देख लेते हैं। कर्व्स, नॉर्मल कलर्स जो कि प्राइमरीज की तरह ही था, यू वर्सेस यू, कलर और कलर, यू वर्सेस सैचुरेशन, कलर और थोड़ा वाइब्रेंस और ब्लैक एंड वाइट कह सकते हो, यू वर्सेस लम, हाइलाइट्स के ऊपर काम करेगा। आगे आता हूँ लम वर्सेस सैचुरेशन, हाइलाइट्स को कम करने का काम करेगा। जैसे कि देखो कि ब्लैक एंड व्हाइट और या फिर उसी को थोड़ा बढ़ाना, ये देखो सिर्फ उतने पे ही अफेक्ट हो रहा है और कहीं पर भी अफेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पर भी पूरा चेंज हो चुका, क्योंकि जो हाईलाइट है उसके ऊपर ही ये काम कर रहा है। ये देखो ये वाला पार्ट है, तो जहां पर हाइलाइट्स है वहां पर वो लम वर्सेस सैचुरेशन, मतलब आप हाईलाइट को भी ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो इतना। अगर मैं यू वर्सेस सैचुरेशन यूज करूं तो आप लोगों ने बहुत जगह पर देखा होगा कि कुछ कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जहां पर मैक्सिमम चीजें ब्लैक एंड व्हाइट होती है एक कलर को छोड़ के। तो वो हम लोग ट्राई कर सकते हैं क्या?
नहीं, इसको नहीं लेना है, इसको लेना है। नहीं, सिर्फ स्किन दिखाई दे रही थी अभी तक। जैसे कि ऐसा कुछ होता है कि नॉर्मली आपका जो भी पार्ट होता है वो सब ब्लैक एंड वाइट रहता है और सिर्फ रेडिश पार्ट दिखता है। जैसे कि कोई कोई होता है जो फुल ब्लैक एंड वाइट और सिर्फ गोल्ड पार्ट दिखेगा। उस टाइप में भी आप ऐसे कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ये भी हो गया यू वर्सेस लम, लम वर्सेस सेचुरेशन, सिर्फ हाइलाइट्स के ऊपर काम करेगा। उसके अलावा आता है सेचुरेशन वर्सेस सेचुरेशन। अगर मैं कोई चीज़ पे क्लिक कर रहा हूँ स्किन टोन पे, तो ये कह सकते हो कि पूरे वीडियो पर ही काम करता है मैक्सिमम, क्योंकि हम लोग ये ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि ये बहुत ही कम यूज़फुल है। जैसे कि आप सेचुरेशन तो यहाँ से भी बढ़ा सकते हो, देखोगे ब्लैक एंड वाइट तो यहाँ से भी मैं करवा सकता हूँ। तो नॉर्मली ये जो पार्ट है वो बहुत कम यूज़ होता है, कह सकते हो। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ओके, तो मुझे इसके आसपास क्लिक करके इसको सैचुरेशन कम करनी पड़ेगी, ये देखो। तो ये तो हम वहाँ पर भी कर पा रहे थे यू वर्सेस सैचुरेशन में। राइट क्लिक करोगे तो पॉइंट्स हट जाएंगे। ये देखो, तो उसके साथ उसके स्किन टोन भी चले गए। तो ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता क्योंकि सैचुरेशन मतलब ब्लैक एंड वाइट ही हो गया या फिर वाइब्रेंट कलर्स का हो गया, उसका सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करना, इतना ही किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी यूज़ होता भी है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना कि कभी हम लोग कोई चीज़ को ज़्यादा डार्क कर देते हैं जिसके कारण उसकी वैल्यू निकल जा निकल जाती है वीडियो में से। तो वो सिर्फ वैल्यूज़ बढ़ाने के लिए हम लोग कभी कभी सैचुरेशन का काम करते हैं। जैसे कि ये रेडिश पे काम ज़्यादा कर रहा है, तो ये भी ट्राई कर सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सैचुरेशन वर्सेस लम। इसके ऊपर कुछ इफेक्ट्स है क्या, रीसेट कर देता हूँ। सैचुरेशन मतलब वापस वही ब्लैक एंड वाइट या फिर थोड़ा वाइब्रेंट कलर्स, जिसके ऊपर हम लम यूज़ करेंगे ल्यूमिनेंस, जैसे कि हाईलाइट का काम। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और ऊपर ले लूँ तो ब्राइट करने का काम कर रहा है, या फिर अगर क्लिक करके नीचे ले लूँ तो डार्क करने का काम कर रहा है, या फिर आई थिंक सैचुरेशन लिखा हुआ है, नहीं ये सिर्फ लाइट का काम कर रहा है। ये देखो चेहरे पे जो लाइट गिर रही है वो और ब्राइट वगैरह। तो मुझे इसमें ये जो सात हम लोग ने देखे उसमें सबसे ज़्यादा यूजफुल कर्व्स, यू वर्सेस यू वर्सेस सैचुरेशन, बस ये तीन ही मुझे ठीक लगे। उसके बाद के जैसे कि आपको पता होगा यू वर्सेस लव, उसके हाईलाइट का काम मुझे नहीं इतना खास लगा, क्योंकि हाईलाइट पे हम लोग इतना जोर भी नहीं देने वाले कि उसका हाईलाइट बढ़ाए वगैरह। उसके अलावा लम वर्सेस सैचुरेशन, ल्यूमिनेंस वर्सेस सैचुरेशन, अगर मुझे सैचुरेशन थोड़ा ब्लैक एंड वाइट करने की ज़रूरत पड़े तो ये भी हम लोग यूज़ इतना नहीं करने वाले। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है। और कौन सा टूल क्या काम कर रहा है, कौन सा पैनल क्या काम कर रहा है, ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई भी ऑप्शन आपके काम आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई काम नहीं आएगा, सब कुछ काम आ सकता है, आपके यूज़ के ऊपर है। तो फिलहाल के लिए हम ये 7 पैनल्स ही आज देख रहे हैं, इसके आगे का हम लोग नहीं देख रहे हैं। उसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कलर वार्पर, वार्पर, और अगर संभव हुआ तो क्वालिफायर्स भी देखेंगे, जो कि एक तरीके का मास्किंग पार्ट ही है। और उसके बाद थोड़ा मास्किंग एंड ट्रैकिंग, जो कि इसमें ट्रैकिंग बहुत अच्छा है। यहाँ पर दो तरह के ट्रैकर्स आते हैं, एक आता है कलर्स के लिए
और सेकंड आता है हमारे फ्यूजन्स के लिए, तो वो भी हम लोग चेकआउट करेंगे स्लोली स्लोली। तो आज के लेक्चर के लिए कोई भी असाइनमेंट्स नहीं रहेगा। सबसे बड़ा असाइनमेंट वही जो सब जगह इम्पोर्टेंट होता है कि प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है सारे पैनल्स की। मैं तुम लोग को नाम भी पूछ सकता हूँ अगले लेक्चर में कि कितने पैनल्स थे और पैनल्स के नाम क्या थे और कौन सा पैनल क्या काम करता था। जैसे कि अगर सैचुरेशन एंड लम, सैचुरेशन वर्सेस लम क्या करता था, ऐसे मैं पूछ सकता हूँ। यू वर्सेस यू में क्या होता है वो पूछ सकता हूँ। वो आपके ऊपर है, और जो आंसर नहीं देगा उसे मैं डायरेक्टली किक करेगा। तो ये सब आपके ऊपर है कि आप करके आते हो कि नहीं। और अगर किसी को कुछ आइडिया आ रहा हो, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कार वगैरह का, तो आप कोई चीज़ का ऐसा कलर चेंज करके भी मुझे भेज सकते हो वीडियो कि सर मैंने कपड़े का कलर चेंज किया। हाँ, लेकिन ये सब ध्यान रहे जो भी कलर्स के वीडियो तुम लोग बना रहे हो, जैसे कि मैंने पिछले टाइम 5 वीडियोस दिए थे, तो वो अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो यहाँ पर एडिट पैनल में। 5 सेकेंड का वीडियो जो है इसे मैं ब्रेक करता हूँ, 5 सेकेंड नॉर्मल कलर में जाता हूँ, रीसेट नोड, फिर उसने कपड़े कलर चेंज किए, पहले पिंक आ गया यार, और फिर ये, तो मैंने शायद से नेक्स्ट नोड का डिलीट किया, तो मैं इसे डिलीट करूंगा, इसे ऊपर लूंगा, इसे पीछे और इसे बीच में लगाऊंगा, और फिर बीच में आकर यहाँ पर इफेक्ट से हमारे पास ट्रांजिशंस, और कोई भी ट्रांजिशन एक मैं यूज करूंगा, ऐसे कुछ ये वाला मैक्सिमम ये अच्छा भी लगता है। तो देखोगे ऐसा कुछ कि 5 सेकंड मैंने दिखाया नॉर्मल ओरिजिनल वीडियो और फिर कलर करेक्ट वाला। तो एक के पीछे एक ऐसे 10 आप लगा सकते हो, मतलब 5 थे टोटल, तो 5 ऐसे वीडियोस एक ही करके एक साथ एक्सपोर्ट करके भेजो। ऐसे 5 लिंक्स मत भेजो कि 5 वीडियो के मैंने 5 लिंक्स बनाए, वैसा नहीं, एक ही वीडियो में पांचों कर दो। और आज के लेक्चर में चलो एक टास्क दे ही देते हैं, जैसे कि यू वर्सेस यू हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो एक काम ये कर सकते हो तुम लोग कि कोई भी कलर चीज़ का कलर चेंज करके मुझे भेजो, लेकिन वो कलर ध्यान रहे परफेक्ट हो, वरना पता चल गया देखो ऐसा करके भेज दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। इसे नज़दीक लो, इसे नज़दीक लो, इसे नीचे लो, बहुत सिमिलर है, इसे नीचे लो करा दो, छी गंदा हो गया। तो लाल को करेंगे हम, लाल। अरे हाँ, लाल स्किन टोन में भी आता है, तो उस हिसाब से उसने स्किन भी ले लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। मास्किंग हो एक बार हो जाएगी तो ये सब भी हम लोग को आसान पड़ेगा, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना लीव कर सकते हो।